नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र चौहान। परसों जिम कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट लिया था, तो कैसा लिया और कैसा लगा? देखिए मुझे लगभग 1 साल हो गया जिम आए। शुरुआत में मेरा इंटेंशन ये था कि सिर्फ वेट वर्कआउट करूँगा, ये सब सोचा नहीं था कभी कि पावर लिफ्टिंग वगैरह में जाऊँगा। तो जो जिम के जो फाउंडर है और जो उनके हेड है ओके। प्राइम फिटनेस जिम के मोहन पुत्रन, ओके। उन्होंने मुझे ये सब चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करा है कि पावर लिफ्टिंग करके भी कुछ होता है, जहाँ पे बेंच प्रेस होता है, स्क्वाट्स होता है, डेडलिफ्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा वेट क्या है, तुम्हारी एज क्या है वगैरह। बस अगर तुम्हारे में लिफ्ट करने का वो मोटिवेशन है, तुम जा सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने जिम से की। जिम का जो कंपटीशन होता है बाय एनुअल होता है 6 महीने में एक बार। उसके बाद मैंने ये डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले पे पार्टिसिपेट किया। उसमें मैंने ब्रॉन्ज़ जीता है। शुरुआत तो है, लेकिन ठीक है, आगे आगे मुझे लगता है सिल्वर गोल्ड भी जीतूँगा। और अभी नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो महाराष्ट्र का स्टेट लेवल का कंपटीशन आने वाला है, तो उसमें भी मैं सोच रहा हूँ पार्टिसिपेट करूँ करके। तो यानी आप इधर प्रैक्टिस करते कितना साल हुआ? प्रैक्टिस करके मुझे भी मैंने जून से स्टार्ट किया था, तो उसका प्रैक्टिस मैंने चालू किया था ऑलमोस्ट मार्च से मैंने चालू कर दिया था। तो मार्च से मेरा पावर लिफ्टिंग का प्रैक्टिस चालू है। उसके पहले मैं सिर्फ नॉर्मल वर्कआउट्स करता था, मतलब डंबल्स वगैरह उठाना वगैरह। तो यानी प्राइम फिटनेस से अलावा दूसरा किधर जिम जाते थे पहले? नहीं नहीं, मेरा प्राइम फिटनेस पहला जिम है। मैंने पहले कभी जिम किया नहीं था। तो यानी आप इधर आने के बाद में आपको आइडिया आया कंपटीशन में पार्ट करना चाहिए? यहाँ पे आने के बाद ही मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है करके। मैं सोचता था सिर्फ लोग सिर्फ वर्कआउट करने आते हैं और चले जाते हैं, मतलब जिनको वेट गेन करना है वो वर्कआउट करते हैं, जिनको वेट लूज़ करना है वो कार्डियो वगैरह करते हैं। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था पावर लिफ्टिंग करके भी कुछ होता है करके। तो यहाँ पे आके पता चला मुझे। यहाँ पे सब जो पोस्टर्स लगे हैं, यहाँ पे सब पार्टिसिपेंट्स थे, तो वो काफ़ी इनक्रेजिंग है कि लोग इतना पार्टिसिपेट करते हैं। भले ही लोग एकदम कम वेट उठाएंगे तो भी लोग करते हैं, तो वो काफ़ी इनक्रेजिंग था। इस हिसाब से मैंने भी फिर स्टार्ट किया। तो और प्राइम फिटनेस में और क्या क्या एक्टिविटीज़ है कंपटीशन का अलावा? अभी मैंने रिसेंटली देखा सर ने एक बैटल रोप का भी चैलेंज रखा है, जिसमें 15 मिनट्स का अगर आप बैटल रोप करते हैं तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे। वो सर बताएंगे आपको। उसके अलावा जो 14 मिनट्स का। उसके पहले भी काफ़ी, मतलब सर काफ़ी एक्टिव रहते हैं इस मामले में। वो कुछ ना कुछ हमेशा करते ही रहते ताकि जिम एकदम एंगेज रहे, लोग हमेशा एंगेज रहे, वो सिर्फ ऐसा बोरिंग वर्कआउट करके ना जाए। तो वो कुछ ना कुछ चैलेंजेस लाते रहते हैं, और वो अपने पार्टिसिपेंट्स को कुछ ना कुछ गुडीज़ देते रहते हैं। जैसे मेंबरशिप फ्री हो 3 महीने का, 1 महीने का, ऐसा कुछ देते रहते हैं। तो उससे एक मोमेंटम बना रहता है जिम में। वो काफ़ी ध्यान रखते हैं अपने मेंबर्स का कि वो किस तरह से लिफ्ट कर रहे हैं, कहीं वो उनका फॉर्म वगैरह बरोबर है कि नहीं, कहीं वो इंजर ना कर दे अपने आप को फॉर्म मतलब गलत तरीके से उठाते टाइम। तो वो सब का वो काफ़ी ध्यान रखते हैं। और वो ये भी देखते हैं कि जिम हमेशा एक अच्छे से मेंटेन रहा है, लोग वेट इधर उधर ना फेंक दे। हाँ। अगर वो प्लेट्स ले रहे तो वापस रैक पे जाके रखे। तो वो एक डिसिप्लिन सर हमेशा मेंटेन करके रखते हैं अपने मेंबर्स में। तो वो एक मुझे काफ़ी अच्छा फैक्टर लगता है, जो बाकी जिम इसमें हमको देखने नहीं मिलता। बाकी में लोग आते हैं, जिम करते चले जाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वेट्स कहाँ पड़े हैं, कैसे पड़े हैं, कौन कैसे मार रहा है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ काफ़ी मतलब मेंटेन रखी जाती है। बाकी मेंबर्स भी एक दूसरे का ध्यान रखते हैं काफ़ी कि वो बराबर कर रहे हैं कि नहीं। अगर कोई पुशअप्स मार रहा है, पुलअप्स मार रहा है, तो उसका फॉर्म बराबर है कि नहीं, वो डंबल्स मार रहा है तो उसका फॉर्म बराबर है कि नहीं। तो वो काफ़ी एक एनकरेजिंग फैक्टर है। बाकी ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है जिम के बारे में। अभी कुछ प्राइम फिटनेस सर को टीम को कुछ बोलना चाहते तो? मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि थैंक यू सर, और थैंक यू टीम मेंबर्स, जो आपने मुझे इतना मोटिवेट किया, इनक्रेज किया। उसके अलावा यही है कि आगे भी हम लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे और एक दूसरे को एनकरेज करते रहेंगे, और हमारे जिम के लिए मेडल्स, ट्रॉफीज़, सर्टिफिकेट्स लाते रहेंगे, ताकि जो नए नए मेंबर्स भी आएंगे जिम में आने वाले टाइम में, उनको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ यहाँ पे बहुत कुछ होता है। एक काफ़ी एक्टिव जिम है, ये कोई डल और बोरिंग जिम नहीं है। जाके जो हेड है, जो मोहन पुत्रन सर, वो भी काफ़ी एंगेजिंग है। वो एक काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो मैं अपने मेंबर्स को यही बोलूँगा कि जो एक्टिव मेंबर्स है और जो फ्यूचर में भी एनरोल करेंगे इस जिम को, कि आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। अगर आपको डाउट है तो आप सर से बात कर सकते हैं। सर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल है, उनको 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। वो नेशनल, इंटरनेशनल हर लेवल पे कम्पीट कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से सर एक काफ़ी अच्छे गाइड है आपके लिए। तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो तो ज़रूर करें, बस यही एक मैसेज है मेरा।
थैंक यू जितेंद्र भाई, आज बहुत इन्फॉर्मेशन दिया और प्राइम फिटनेस के बारे में भी और सर का बारे में भी, और जो आपने कंपटीशन किया उसका भी ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। महाराष्ट्र स्टेट का आप खेलने के लिए रेडी हो रहा है, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम विरल। परसों आप लोग ने कंपटीशन में पार्ट किया, तो कौन सा प्राइज़ आया? फर्स्ट आया। तो कैसा पार्ट किया, यानी उधर कंपटीशन में जाना है करके कैसा आइडिया आया? मैं अभी 1 साल से इधर प्राइम फिटनेस में आती हूँ। मोहन सर ने ऐसा सजेस्ट किया था कि पार्ट लेना चाहिए। फिर उन्होंने स्पेशल उसका ट्रेनिंग दिया, फिर गए हम। ओके, मतलब पार्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट, एक्स्ट्रा फूड वगैरह ऐसा कुछ है क्या? हाँ, एकदम प्रॉपर ऐसा एक वर्कआउट प्लान था कि पहले 60% ऑफ द मैक्स, देन 180% ऑफ द मैक्स, और फिर फर्स्ट 1 रेप मैक्स टेस्ट करने का, फिर उसके बाद उसका 60%, उसका 80%, Okay. फिर वापस 1 रेप। ओके, तो कंपटीशन के लिए एक्स्ट्रा तैयारी करना पड़ता है? हाँ, आना तो पड़ता है जिम। नहीं, जिम जैसे वर्कआउट के लिए आ रही है उसी टाइम पे तुम मैनेज कर हाँ, रही है, हाँ। तो अदरवाइज नहीं। दूसरा दिन में 2 बार आओ, नहीं, ऐसा एक ही कुछ बार नहीं, 1 टाइम जैसा अभी वर्कआउट के लिए आती है हाँ। उसी टाइम पे कर। हाँ। ओके, तो जिम के बारे में कुछ बोलना चाहते तो? बहुत अच्छा जिम है, बहुत अफोर्डेबल जिम है। ओके, ऑल द बेस्ट। यानी मैंने सुना जीतू ने भी बताया स्टेट लेवल में भी कुछ कंपटीशन है महाराष्ट्र स्टेट का, तो आप पार्ट लेने वाली है? हाँ, ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू जो टाइम दिया है उसके लिए। थैंक यू। हाय मैम, हाय, आपका नाम? सरोजा शेट्टी। ओके, परसों आपने जिम कंपटीशन के लिए गए थे, तो कैसा लगा और कौन सा थ्रू से आपने गए थे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हमारा सर प्राइम फिटनेस का सर मोहन पुत्रन सर के थ्रू से गए हम लोग। ओके, आपने पहले फर्स्ट टाइम कंपटीशन में गए थे क्या, कैसा है? हाँ, कंपटीशन में तो फर्स्ट टाइम गए थे, बट ऐसा वो लोगों का ट्रैकिंग ट्रिप उसमें तो बहुत बार गए। कंपटीशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा रेडी होने का है क्या, फूड देने, ज़्यादा वर्कआउट वगैरह? हाँ, वर्कआउट तो करना ज़रूरी है। वर्कआउट तो फूड तो मैं तो नॉर्मली लेती हूँ, मैं तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा वेजिटेबल खाती हूँ, इतना ही है, मतलब घर का ही है फूड। हाँ, बाहर का थोड़ा कम लेती हूँ, वही है। और क्या क्या इधर आपका प्राइम फिटनेस में एक्टिविटीज़ है? इधर तो बहुत सारा करते हैं सर। क्रिकेट का कंपटीशन रखता है, ट्रैकिंग रखता है, मतलब अलग अलग, मतलब बाद में तो पावर लिफ्टिंग का भी अलग अलग कंपटीशन रखता है इधर, जिम का थ्रू से भी ऐसा बहुत सारा कंपटीशन रखता है इधर। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। आपका नाम? आदित्य कदम। आप लोग ने इधर परसों जिम कंपटीशन में ले गए थे, तो कौन सा थ्रू से गए थे और कैसा लगा? हम लोग ऐसे प्राइम फिटनेस के थ्रू गए थे और यहाँ पे मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा था। पहले जाने से पहले थोड़ा सा ऑकवर्डनेस वगैरह था, थोड़ा शाय फील वगैरह, बट वहाँ पे कंपटीशन में ओवरऑल आजू बाजू का माहौल वगैरह देख के मतलब कुछ सेल्फ मोटिवेट हो गए और मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था वहाँ का। आप कितना साल से जिम प्रैक्टिस कर रहे हैं? जिम प्रैक्टिस के लिए तो मुझे हार्डली कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, हार्डली मतलब 1.5 एक साल या 1.5 साल कुछ हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं एक्सपीरियंस। तो इन्हीं 1-1.5 साल से आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो गए क्या? कंपटीशन के प्रिपेयर तो मुझे मतलब मोहन सर ने किया, मतलब जिम में जो खुद के मतलब जब मोहन सर यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स वगैरह खेलते हैं तो वहाँ पे उन्होंने मुझे मतलब मोटिवेट वगैरह किया कि उन्होंने बोला कि पार्टिसिपेट वगैरह करना चाहिए। तो जिम से पार्टिसिपेट करते करते उन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट में वगैरह एक बार ट्राई कर लेना। उन्होंने मतलब ज़्यादा इंकरेज किया कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। यानी कंपटीशन के लिए जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट, एक्स्ट्रा फूड ऐसा कुछ लेना पड़ता है? कंपटीशन जाने के लिए तो ऐसा एक्स्ट्रा फूड वगैरह तो मैंने तो कुछ किया नहीं था। मैं तो जस्ट नॉर्मली अपना जो वर्कआउट का डाइट है वगैरह वही सब फॉलो करता और मतलब प्रॉपर मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ उसमें वर्कआउट ऐड नहीं किया था। जो अपना नॉर्मल वर्कआउट करता था उसमें प्रैक्टिस वगैरह कर लेता था। आपने कौन सा कैटेगरी में खेला है? कुछ कैटेगरी में खेलना पड़ता है? हाँ, मैंने यहाँ पे ना सीनियर कैटेगरी में खेला हुआ था कॉम्पिटिशन। और इधर प्राइम फिटनेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ और होता है? जिम में तो मोस्टली देखो प्राइम फिटनेस में इंटरनल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, ट्रैकिंग होता है, क्रिकेट होता है और कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी होते रहते हैं, जैसे बैटल रोप कॉम्पिटिशन वगैरह ऐसे होते रहते हैं। अभी तो ये मंथ में 27 को महाराष्ट्र स्टेट का कॉम्पिटिशन भी आने वाला और मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाला हूँ पावर लिफ्टिंग के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू। आज हम लोग प्राइम फिटनेस में नेशनल प्लेयर सोनू के साथ में हैं। नमस्ते मैम। हेलो। हाय। आपने परसों भी कंपटीशन किया था तो और नेशनल प्लेयर भी हैं, तो ये कैसा आइडिया आया? ये मेरे जो
ट्रेनर है मोहन सर। मोहन पुत्रन सर। हाँ ओके, राइट। ओके। एक्चुअली मेरे दिमाग में ऐसा कुछ थॉट नहीं था कि मुझे लिफ्टिंग में जाना है। जब मैं जिम ज्वाइन की, सबसे पहले ये बता रही हूँ कि जिम के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये चीज़ होता है कि वहाँ जाने के बाद हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से थॉट्स आते हैं। और उसमें से मेरे लिए ये सबसे अच्छा चीज़ था कि उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा कंपटीशन होता है, आप भाग लोगे क्या। और मुझे बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर मुझे लगा नहीं था कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन सर ने जिस तरीके से मुझे मोटिवेट किया और जैसे मुझे ट्रेनिंग दिया, और फर्स्ट मतलब बार जब मैं खेलने गई थी, जब मैं जीत के आई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे आगे खेलना चाहिए। यानी जिम में आप फर्स्ट टाइम खेलने के लिए गई थी तभी? हाँ राइट। ओके, ओके। वो हमारा जो प्राइम फिटनेस जिम है उनके तरफ से ही होता है। वो पहला जो कंपटीशन होता है वो सर ही करवाते हैं। अदर्स जिम में तो मैंने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है कि लिफ्टिंग का ऐसा या स्पोर्ट्स का कुछ होता है, बट वो हमारे सर है, वो उनको है स्पोर्ट्स का नॉलेज, तो इसके लिए हम सबको मोटिवेट, और वहाँ से बहुत लोग ऐसा खेलने के लिए जाते भी हैं अभी भी। ओके, कौन सा कैटेगरी में खेल रहे हैं? मैं 52 सीनियर में। हाँ, अब हम लोग ऑलमोस्ट दूसरा जिम में भी सुनते हैं और इसमें यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में सब देखते हैं। यानी फूड ऐसा लेना है, कुछ शेक वगैरह लेना है। आप तो नेशनल प्लेयर हैं, तो आपको कुछ इसका बारे में आइडिया है क्या? नहीं ऐसा कुछ ऐसा एनर्जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट थोड़ा तो कंट्रोल करना पड़ता है। यानी आउट फूड का हाँ, कंट्रोल करना। क्योंकि अगर आप जिस वेट के लिए रेडी हो रहे हो, अगर आप ज़्यादा अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दोगे, आपका वेट बढ़ गया, तो आपका जो माइंड सेट है कि मुझे इस कैटेगरी में खेलना है, तो उसको थोड़ा मतलब अलग कैटेगरी में जाना पड़ता है। ओके, बस यानी इतना ही है, खाली आउट फूड का हम लोग कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ। तो जैसा भी हम लोग सोशल में देख रहे हैं, एनर्जी फूड वगैरह नहीं लेने का ज़रूरत नहीं है, है ना? हाँ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं ओके, होता। थैंक यू मैम, इतना टाइम दिया। और आपका प्राइम फिटनेस को भी, मोहन पुत्रन सर को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। एक वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाओ। ऐसे वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।